तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि राजस्थान बोर्ड के लिए है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली A to Z पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर कुछ इस प्रकार का परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक होगा आपका 100 अंकों का। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके बाकी के क्वेश्चंस को और इनके आंसर को। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर का खंड आ ये यहाँ पर आपको दिया गया है। देखो खंड आ में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर आपको देना है। पहला क्वेश्चन, संपूर्ण सौरमंडल में आज तक पृथ्वी को ऐसा ज्ञात ग्रह है जहाँ जल का अपार भंडार है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा। अब इस पैसेज में से फिर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 के हिंदी के अलावा और कौन कौन से विषय के पेपर चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको सभी विषय के पेपर उपलब्ध करवा सकूँ। अब देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो जल्दी से हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो देखो जल ही जीवन है, ये इसका उचित शीर्षक होगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो देखो जल है, यहाँ से आपको जल लिख लेना है। सौरमंडल में किस ज्ञात ग्रह पर जल का अपार भंडार है? तो देखो पृथ्वी पर इसका अपार भंडार है। उसके बाद में पृथ्वी पर जल संकट के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी? तो देखो मनुष्य मुख्य रूप से उत्तरदायी है। शरीर में जल की कमी होने पर उसकी पूर्ति कैसे की जाती है? देखो ये भी आपको बताना है। उसके अलावा बाकी के क्वेश्चन, किसी एक जल संकटग्रस्त प्रदेश का नाम लिखिए। तो देखो राजस्थान। और उसके अलावा जल के अपव्यय को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो देखो आपका गलत हो जाएगा। जल प्रकृति से प्राप्त निःशुल्क उपाय है, ये आपका सही होगा। जल के बिना जीवन की कल्पना है, तो देखो असंभव है। जल की उपलब्धता में निरंतर होती रहती है, तो देखो यहाँ पर आपको लिखना कमी। तो देखो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपको मैं यहाँ से बता चुका हूँ। तो आप सब लोग इन प्रश्नों को अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से लिख कर आ सको। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आगे आपके पेपर में और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, एकमात्र इसी चैनल पर आपको राजस्थान वार्षिक परीक्षा के समस्त पेपर उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखो ये क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप सब लोग इनको पढ़ लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब देखो इसके क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, क्षमा किसको शोभा देती है? तो देखो शक्तिशाली को क्षमा शोभा देती है। 3 दिन तक भगवान राम ने किसके मार्ग देने की प्रार्थना की? तो देखो सागर को मार्ग देने की प्रार्थना की। समुद्र किस वेश में आकर श्री राम के चरणों में गिर पड़ा? देखो मनुष्य के वेश में आकर श्री राम के चरणों में ये गिर पड़ा। उसके बाद में इस पद्यांश में कौन सा काव्य गुण है? तो देखो ओज काव्य गुण है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो का प्रतिकार लिखिए। और उसके बाद में विनम्रता किसको शोभित देती है? तो देखो जो शक्तिशाली है उसको ये शोभा देती है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। सभी के सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपके पूरे क्वेश्चंस यहाँ से आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। पद्यांश के अनुसार अनुनय विनय से ही शत्रु को जीता जा सकता है, ये आपका क्या होगा? सत्य होगा। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा और 9वें क्वेश्चन में आपको सांप लिख लेना है। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन आपके पेपर में किस प्रकार से पूछे गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन आपके पेपर का यहाँ से आपका नहीं छूटेगा, अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। अब देखो इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे समस्त, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 11वीं के समस्त विषय के पेपर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो आप सब लोग इस पेपर को समझ लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको हल भी कर लें। तो देखो कक्षा 11वीं का पूरा पेपर है, जिसको कि मैंने यहाँ तक का आपको बता दिया। अब आप सब लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो आपके पेपर का खंड आ ये यहाँ पर आपको दिया गया है, और ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता ही दिया था।
अब चलो आप बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं उनके आंसर को भी देख लेते हैं। तो देखो आपके इधर के क्वेश्चंस यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 2 को यहाँ से देख लीजिएगा, और उसके बाद में देखो ये सभी के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इन क्वेश्चंस को देख लो। ये वाले क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूछे जाएंगे, सत्य होंगे। ये वाला, भोजन का शाब्दिक अर्थ सांप होगा। संचार केवल मनोरंजन का साधन है, गलत है। केवल तकनीकी विकास के कारण संचार संभव हुआ, इससे पहले संचार संभव नहीं था, ये भी आपका गलत होगा। उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन, ये भी आपका सही होगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सही होगा। और उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंटरनेट सभी संचार माध्यमों का मिला जुला रूप है, ये भी आपका सही है। कई बार संचार माध्यमों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी आपका सही है। समाचार लिखते समय चेक आकारों का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका सही है। 8वां क्वेश्चन ये आपका गलत होगा। 9वां क्वेश्चन ये आपका सही होगा। तो देखो इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो सभी के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद में देखो इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ये भी ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप सब लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है। 14 के बाद के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। 15वां क्वेश्चन ये लिखा है, 16वां ये लिखा, 17वां के बाद में 18वां, 19वां, इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। आप सब लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से हल कर लें और इसको पूरा सीख भी लें। टोटली यहाँ तक के A to Z क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में ये आ गया होगा। तो आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि कक्षा 11वीं के समस्त क्वेश्चन पेपर आपको एकमात्र इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे और समस्त विषय के पेपर बताऊंगा। तो इसलिए आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 11वीं के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि मैंने आप सबको बता दिए हैं, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो इधर के क्वेश्चंस ये पूछे गए आपसे, तो आप सब लोग इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ, तो आप सब लोग इस प्रकार से अपने पेपर का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लें। अब देखो इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और ये दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 14 लिखा है, 15वां क्वेश्चन ये लिखा है, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और इनको पूरा समझ भी लें, ताकि आप लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लिख कर आ सके। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में ये सभी के सभी आप लोग अच्छे से लिख कर आ जाओगे। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, तो आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, ताकि आप लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। तो देखो वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 के हिंदी अनिवार्य के सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।